हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन पर हम बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली एक मामले से प्रकाश में आई है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के सामने मेंटेनेंस केस में ये सिचुएशन भी उभर कर आ जाए। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आप लोग आखिरी तक वीडियो में बने रहना। आपको पूरी बात भी समझ में आएगी और पूरी स्ट्रेटेजी भी। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कुछ भी अपडेट मिस ना करो। तो दोस्तों, जिस रिसेंट मामले की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि लड़की ने एक 144 बीएनएसएस यानी जिसका पुराना नाम था 125 सीआरपीसी मतलब अपने मेंटेनेंस के लिए एक वाद दायर कराया फैमिली कोर्ट में। अब जब वो वाद दायर हुआ, उसका नोटिस हुआ लड़के को नोटिस मिला। पहली डेट उसने स्किप करी और दूसरी डेट पे वो खुद वहां पर अपियर हो गया। वहां अपियर होकर के उसने अपने वकील साहब को नियुक्त किया, उनका वकालतनामा फाइल करा। उसे रिप्लाई देने को कहा गया। उसने अपना एक रिप्लाई बनाया और अगली डेट पे अपना रिप्लाई भी फाइल कर दिया। अब बात थी कि जब उसका रिप्लाई फाइल हो गया तो अब उसको बोला गया कि आप अपना एफिडेविट दीजिए। एसेट्स और लायबिलिटी का रजनेश नेहा वाला जो एफिडेविट होता है वो देने के लिए लड़के को कहा गया। लड़का भी पहले से काफ़ी सारी स्टडी कर रहा था और जब किसी पे केस चलते हैं तो वीडियोज वगैरह भी देखता है, सब करता है, तो उसको भी कुछ जानकारियां थी। और जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, उसने कोर्ट को ये बोला कि जी रजनेश नेहा का जो एफिडेविट है वो पहले लड़की देगी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में यही इंगित है कि पहले पिटिशनर देगी और उसके बाद लड़का देगा। तो आप इसको निर्देशित कीजिए कि अपना एफिडेविट दे। और कोर्ट ने उसको निर्देशित कर दिया लड़की को कि आप अगली डेट पे अपना एफिडेविट देंगी। अब दोस्तों, होता क्या है कि अगली डेट आती है और लड़की अपना एफिडेविट नहीं देती है कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी। लड़का फिर से कोर्ट को बोलता है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था इनको कि एफिडेविट देना है और इन्होंने आज की डेट पे भी एफिडेविट नहीं दिया है। कोर्ट फिर से कहती है कि आप अगली डेट पर एफिडेविट दीजिए, क्योंकि लड़का भी एफिडेविट नहीं दे रहा है, उसने भी नहीं दिया। तो वो फिर एक और डेट लग जाती है। अगली डेट पे उसके वकील साहब आते हैं और एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि लड़की की तो तबीयत खराब है और वो कोर्ट में आ नहीं सकती, यानी फिर से एफिडेविट नहीं आता है और एक एडजॉर्नमेंट उनकी तरफ से और लग जाती है। इसी प्रकार से अगली डेट पर ना लड़की अपियर होती है ना लड़की के वकील साहब, यानी उस डेट पर भी एफिडेविट नहीं आता है। अब परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि लड़की की तरफ से एफिडेविट आ ही नहीं रहा है। अब दोस्तों देखो, यहां पे क्या है कि लड़की अगर एफिडेविट नहीं देगी तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट को यह कहने की भी हकदार नहीं रह जाती कि उसका एंट्री मेंटेनेंस जल्दी बंद हो, क्योंकि प्रोसेस उसकी वजह से खुद रुका हुआ है। अब इस मामले में क्या हुआ कि अगली डेट पे वकील साहब आते हैं और कोर्ट को कहते हैं जी इतना टाइम हो गया, हमारी इंट्रीम एप्लीकेशन पड़ी है और हमारा मेंटेनेंस बन ही नहीं रहा है। तो कोर्ट ने पहले तो उनको झाड़ लगाई कि किसकी वजह से रुका हुआ है, आपको पिछली 4 से 5 डेट हो गई बोलते बोलते आप अपना एफिडेविट दो, आपने अपना एफिडेविट ही नहीं दिया। बिना एफिडेविट कैसे आगे बढ़े, और एफिडेविट ना देने की वजह से ही मुकदमा रुका हुआ है, तो देरी तो आपके पार्ट पे हो रही है, इसमें किसी की क्या गलती है। लेकिन लड़के का इनडायरेक्ट नुकसान हो रहा है अगर आप देखें, कि उसका मीटर तो चालू है ना। जब से एप्लीकेशन लगी है कोर्ट ने ऑर्डर तो तभी से करना है, तो अब 1 साल बाद ऑर्डर हो या 2 साल बाद ऑर्डर हो, एरियर तो उसी के ऊपर बंधेगा, तो इनडायरेक्टली तो उसका नुकसान हो रहा है। अब अगर लड़की एफिडेविट नहीं देती है, अब फिर से टाइम दिया गया उसको, फिर से टाइम दिया गया, कब तक आप टाइम देंगे उसको। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मामला आगे बढ़े तो आप कोर्ट को सीधा प्रे कर सकते हैं, सर वो नहीं दे रही एफिडेविट तो ठीक है, उसके इंट्रीम को छोड़िए, केस को आगे बढ़ाइए। जब वो खुद ही अपना इंट्रीम एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं कराना चाहती है, आप रिटर्न में एक एप्लीकेशन कोर्ट को दीजिए और उस एप्लीकेशन के अंदर आप मेंशन कीजिए सारी डेट्स कि किस तारीख पे कोर्ट ने आदेश किया था उसको एफिडेविट देने के लिए, और आज की तारीख तक भी उसने अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया और मामले को रोका हुआ। इट मीन्स उसको इंट्रीम की कोई खास नीड नहीं है। अगर उसको नीड होती तो पहली डेट पे आके अपना एफिडेविट दे देती और अपने इंट्रीम पे बात करती। लेकिन लड़की जब खुद 4-5 डेट से एफिडेविट ही नहीं दे रही है, इसका सीधा मतलब है उसको इंट्रीम की आवश्यकता नहीं है। तो लिहाजा आपके केस को आगे बढ़ाया जाए, एविडेंस की स्टेज पे डाला जाए और प्रोसीडिंग्स को रोका ना जाए। तो ऐसी स्टेज पे कोर्ट के पास ये पावर है कि उसकी इंट्रीम एप्लीकेशन को साइड में रख करके आगे एविडेंस को स्टार्ट करा सकती है। ऐसे में आपका टाइम भी बच सकता है और अगर इंट्रीम एप्लीकेशन ना सुनी जाए, साइड में रख दी जाए, तो उससे एक और फायदा आपको मिलेगा कि इंट्रीम का जो बर्डन आपके ऊपर पड़ना है एटलीस्ट वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंट्रीम का बर्डन पड़ जाता है तो फिर आपका कोर्ट में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। हर डेट पे केस पे बात नहीं होती, बस ये बात होती है कि आपके इतने बच रहे हैं, आपके इतने बच रहे हैं, आप उसकी पूर्ति कीजिए, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी कंडीशन में जहां पर लड़की एफिडेविट नहीं देती है, आप उसके एफिडेविट की एब्सेंस में इंट्रीम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है उसे स्किप करा के सीधा मेन एविडेंस पे फाइल को ला सकते हैं। ऐसे हमारे साथ कुछ मामलों में हुआ है और अभी रिसेंट भी एक मामला ऐसा प्रकाश में आया, तो हमने उन्हें जैसा एडवाइस किया था वैसे उन्होंने किया, तो कोर्ट ने भी फ्रस्ट्रेट होकर बोला ठीक है, जब आप ही इंट्रीम मेंटेनेंस डिसाइड नहीं कराना चाह रहे
तो क्या हुआ, फिर हम सीधा केस पे आ जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ऐसे में दो चीज़ें होंगी, या तो लड़की तुरंत आकर के अपना एफिडेविट दे देगी, आपका डिले खत्म हो जाएगा, या फिर आपका केस आगे बढ़ जाएगा। दोनों तरीके से आपका फायदा ही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।